डोडा के एमएलए महराज मलिक मेरे इस समय मेरे साथ हैं, जो हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर नौजवानों के मुद्दों की बात करें या जम्मू कश्मीर के बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें। महराज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो है वो सेक्रेटरीट के बाहर जो तमाम फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर थे उन पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न सरकार न विपक्ष कोई भी बात नहीं कर रहा है और वो कई सालों से अपनी गुहार लगा रहे हैं। एलजी के दौर में स्कैम हुआ था और ये बहुत बड़ा स्कैम है। बीजेपी का शासन भी रहा लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। आज सरकार है, सरकार को ये बताना चाहिए था नौजवानों के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है, चाहे वो इक्तदार में नहीं थी, अब वो इक्तदार में है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी लाठियां खा रहे हैं, बस गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और इंसाफ अगर इस सदन से नहीं मिलता है, अपोजिशन के लोग हों या सरकार के लोग हों, अगर खामोश हैं तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। महराज जी, लाठीचार्ज होना जम्मू कश्मीर में अब आम हो गया है। जिस तरह से कुलगाम में जो एक महिला को डीवाईएसपी द्वारा लात मारी गई और उसके खिलाफ कल जम्मू में भी स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ट्राइबल्स कम्युनिटी के, लेकिन उन पर भी जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई सारे स्टूडेंट्स को पुलिस ने डिटेन भी किया था। देखिए, लोग जम्मू कश्मीर के हैं, शासन प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर का है, लेकिन चलाने वाला कोई और है, जिसको कोई भी हमदर्दी जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है। बस लूट खसूट करके लेके बाहर जा रहे हैं। जो मैं बारहा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम की जो लूट हो रही है उसको लूटने वाला बाहर का है और उन्हीं लोगों के हाथ में आज शासन है और वो प्रशासन का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। धांधली हुई है, हमारा पैसा लूटा गया है, इंक्वायरी करने की ताकत नहीं है और जब आवाज उठाई जाती है तो पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लूटने वाले वही है। अगर वो साफ सुथरे होते, आप करप्शन को इस तरीके से जो है लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। इंसाफ करने के लिए एजेंसीज हैं और इंसाफ नहीं हो पा रहा है। बच्चे सबूत दे रहे हैं, स्कैम हुआ है और उस स्कैम की इंक्वायरी अगर नहीं हो रही है तो ये सवालिया निशान जम्मू कश्मीर की आवाम पे है और उन चुने हुए नुमाइंदों पे जो इस वक्त खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। बस एमएलए बन गए, सरकार बन गई है, कोई बातचीत नहीं। क्या ये सपना उन बच्चों ने नहीं देखा था? हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, वोट देंगे, फिर जब सरकार बनेगी तो सरकार हमारी बात करेगी। कहीं बात हो रही है, ना अपोजिशन के लोग बात कर रहे हैं और ना ही सरकार के लोग। मैं अभी देख के आ रहा हूँ, लाठियां बरस रही है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। स्कैम हुआ है, माफिया है, स्कैंडल हुआ है, सबूत है, एविडेंस है। क्या उम्मीद करोगे? एलजी से क्या करोगे? सरकार से क्या करोगे? और महराज से क्या उम्मीद रख रहे हो? मैं तो आवाज बुलंद करूंगा। अभी मेरे हाथ में ताकत नहीं, इन लोगों के हाथ में ताकत है। ये तो तमाशा कई सालों से देख रहे हैं। एलजी, बीजेपी को तो हक ही नहीं है बोलने का। बीजेपी के दौर में नौजवान बेरोजगार थे, आज इन्होंने कहा कि हमने कोई नई पॉलिसी, अब जो हमने काम करना चाहिए। इनका तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पुराने पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं, लेकिन हाउस के अंदर क्या बात करनी है, किस तर्ज पे जम्मू कश्मीर को हमें आगे लेना चाहिए, ना उनके पास पॉलिसी है। बस लोगों को दिखाने के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बात करें ना, लाठियां बरसाई जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नौजवान हो या बुजुर्ग हो या महिला हो। लाठियां क्यों बरसाएंगे यार? इंसाफ मांग रहे हैं, गुंडागर्दी तो कर नहीं रहे हैं। ये गुंडागर्दी बाहर गुंडे लेकर आएंगे, यहां से लुटवा कर लेंगे और फिर जब हम इंसाफ की गुहार लगाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। एलजी माफिया है, यहाँ तो एलजी का माफिया है। एलजी खुद एक माफिया है, उस पर सवाल उठता है और उसके गरेबां पे हाथ कौन डालेगा? क्या ये हाउस इतनी ताकत रखता है कि एलजी के गरेबां पे हाथ डाले? है इनके पास इतनी हिम्मत? और ये जो बात कर रहे हैं भाजपा, इनको भाजपाइयों को पूछो आपके दौर में कितना करप्शन हुआ? क्या ये सवालों के जवाब दे पाएंगे? और हाउस के अंदर आएंगे, लोगों ने चुन के भेजा है और यहाँ बहस करेंगे, जिस बहस के साथ दूर का वास्ता इनका नहीं है। मुझे शर्म आती है। मैं अकेला हूं, बिला शक मैं अकेला हूं, लेकिन इस हाउस के अंदर जो हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे आपने देखा होगा, मैं इनको मैं बोलने इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये हक नहीं रखते हैं। ये अब बोलेंगे नहीं, हम बहस करने के लिए एमएलए बन गए। क्या एमएलए बन गए? तुम्हारे दौर के अंदर तुम्हारे सामने जम्मू के लोगों को लुटते हुए तुमने देखा, लेकिन तुमने मुंह नहीं खोला। मैंने कहा हाउस इतना अहल नहीं है कि एलजी के गरेबां पे हाथ डाले और भाजपा के लोग इतने सक्षम नहीं है कि भाजपा के साथ मिलकर जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है उन भाजपाइयों के खिलाफ ये खड़े हो जाएंगे। भाजपा माफिया है, भाजपा शासन नहीं चला सकती है, वो अपने लोगों के खिलाफ बोल नहीं सकते। मैंने सुबह कहा, ये जब आते हैं तकरीर करने के लिए, बात करने के लिए, मोदी के नाम से शुरू होते हैं, फिर उसी मोदी की स्कीमों में बताते हैं कि यहाँ पे घोटाला हुआ। भाई किसके दौर में हुआ? अब अकेला मोदी तो इन तामझाम हमको देखेगा नहीं। कहते हैं मैं मोदी के खिलाफ बोलता हूं। भाई तुम नाम ही मोदी के नाम से शुरू करते हो, मोदी के नाम से खत्म करते हो, लेकिन मोदी के अलावा जो भाजपा के अंदर माफिया है उस माफिया के खिलाफ कौन बोलेगा? मैंने कहा क्रिकेट टीम में अगर रोहित शर्मा अच्छा नहीं कर पाता, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग नहीं जीत पाते, क्या उनको बोलते विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है? हम बोलते रोहित शर्मा अच्छा बैट्समैन है? आप मान के चलिए पाकिस्तान से इंडिया की टीम हार जाती, चैंपियन ट्रॉफी में हार जाती, तो आप क्या फूल की मालाएं लेके जाते उनको स्वागत करने
करने के लिए। हम उनको कहते हैं ये निकम्मा है। भाजपा के अंदर जो दलाली है, जो माफिया है, उस माफिया के खिलाफ ये सुनना ही नहीं चाहते। मोदी एक व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर को नहीं देख रहा है, लेकिन जो मोदी का आगे शासन है, जो उनके लोग हैं, उसमें से ये माफिया है, और उन माफिया के खिलाफ कौन खड़ा होगा? बस ये मोदी को सामने रख के बस मोदी के खिलाफ इसने बोला। मैंने कहा बीजेपी धर्म नहीं है, बीजेपी जो है देश नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं है। अगर देख लो, अगर भाजपा के दौर में हुआ तो किसने किया? नहीं, जब अच्छा मोदी जी ने किया है, अच्छा बीजेपी ने किया है, तो बुरा किसने किया? बुरा लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। क्या बीजेपी का है ऐसा कोई आदमी जो ये बोले कि हमारी कमजोरी रही, क्या हमने यहां जम्मू कश्मीर को लूटने दिया? और ये बात करेंगे, बोलेंगे मैं बच्चा हूं। अरे इतना कितना बच्चा हूं कि मैं अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए इस हाउस के अंदर देखूं और बाहर नौजवानों को पिटते हुए देखूं, और आप कहेंगे कि बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, उसको लाठी पड़ी। अरे ये रोज का मामूल है। हम क्या रोज एक एक मुद्दा लेकर आएंगे? इनको तो बात का पता है नहीं, हाउस को कैसे चलाना, जम्मू कश्मीर को बदहाली से कैसे निकालना। लोग मेरी बातों का तमाशा बना रहे। क्या मैं पढ़ के आया हूं? अरे ये दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं, 15 साल से इन चीजों को देख रहा हूं, और इन लोगों को लगता है ये पागलपन है। पागलपन नहीं है, ये हर उस आदमी के साथ जुड़ा हुआ मामला है जो मैं यहां बयान कर रहा हूं, जो आज आपके सामने बात कर रहा हूं। वरना ये क्या आपने मुझे, मैं तो रास्ते से आ रहा था, मैं तो अंदर जा रहा था, क्या कोई मामला हुआ? कौन सी बात करनी? अरे ये बातें अंदर है, ये दर्द सीने के अंदर है, मैं बयान कर रहा हूं। लेकिन लोगों को समझाना चाहता हूं, जिन नेताओं को तुमने भेजा उन नेताओं को बोलो कि सवाल अच्छे करें। मोदी के नाम से शुरू होते हैं, खत्म करते हैं, बीच में बोलते हैं कि धांधली हुई। एलजी को बोलो ना धांधली की तुमने। ये जो फायर एंड इमरजेंसी के लोग हैं, ये किसके हैं? मुझे बताओ ना, किस दौर के अंदर स्कैम हुआ? कितनी लाठें सरकार को 4 महीने हो गए। आप देखना बीजेपी के वाले बोलेंगे इनका नौजवानों का कुछ करो। अरे तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? देखिए ये चीजें आपको पूछनी पड़ेगी यार, वरना ये ना आपकी साहबतकारी का कोई मामला है, ना यहाँ जम्मू के लोगों को बोलने का हक है। वरना मैं तो कुछ नहीं समझता हूं। मैं तंग आ गया हूं, मैं एक नौजवान हूं। अगर मैं एमएलए नहीं होता तो सड़क पे लाठी खा रहा होता, मैं लाठी खा रहा होता, और मैं उन लाठियों का हिस्सा, उस भीड़ का हिस्सा होता। ये बात अलग है, उस भीड़ में से उठकर इस ऐवान में आया हूं और यहां ये तमाशा नहीं देख सकता। वो रोजे से हैं और बात कर रहे हैं, और उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, और यहां पर दलीलें दी जा रही। ये दलीलें मैं नहीं सुनूंगा, मुझे सुनने की हिम्मत नहीं। या तो आप लोग खड़े हो जाइए, इनसे सवाल कीजिए, जो जायज सवाल है वो पूछ लीजिए, और ये धर्म को छोड़कर इंसानियत क्यों? कौन खा रहा है लाठी? खाने वाला जम्मू कश्मीर का, पीटने वाला, चलाने वाला कौन है? पुलिस को। वो दिल्ली में बैठकर, और ये पूछ रहे हैं उनको, पूछ लो ना पीटने वाला कौन? ये बातें समझनी पड़ेंगी, और अगर नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, एमएलए महराज मलिक हमारे साथ थे, जिन्होंने जो है वो फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, और इसके अलावा जो पिछले कल ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स पर जो लाठी चार्ज हुआ उसको लेकर बातचीत की। और हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक में बात करते हैं। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि आज अगर ये एमएलए नहीं होते तो आज ये भी जो है वो उन्हीं लोगों की तरह सड़कों पर अगर होते तो इन पर भी जो है वो लाठीचार्ज होता। तो ऐसे में आप लोग अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।